वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर हब। टुडेज टॉपिक इज ऑपरेशन इन फ्रैक्शंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस के बारे में। तो आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है फ्रैक्शंस में जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन वो किस तरह से हमें करना है। यहाँ पे मैं बारी बारी करके एक एक चीज को पहले एडिशन बताऊंगी, सब्ट्रैक्शन बताऊंगी, मल्टीप्लाई बताऊंगी, आपको डिवाइड बताऊंगी। तो एक एक करके हर चीज आपको बताऊंगी। लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में बताया था। आप चाहो तो वीडियो में मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख ले, क्योंकि उसमें एक चीज बताया था मैंने, अगर किसी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो इनको इक्वल कैसे किया जाता है एलसीएम निकाल के। तो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो भी बिल्कुल वैसा ही होता है, इनके डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। तो एक एक करके मैं बताती हूँ। सबसे पहले बताती हूँ मैं आपको एडिशन के बारे में। यहाँ कुछ मैंने फ्रैक्शंस ले रखी है, आप ध्यान से देखिए। पहली जो फ्रैक्शंस है उसमें मैंने 3/7 प्लस 4/7 ये ऐड करना है। इस फ्रैक्शन में अगर एक चीज आप देखोगे तो दोनों ही फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। अगर आपके पास ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें सेम डिनोमिनेटर होता है तो वहां पे प्लस करने का सिंपल सा तरीका है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे आप 7 ले लो, क्योंकि ये कॉमन है, और ऊपर आपका 3+4 आ जाएगा, और 3+4 हो जाएगा 7/7। और इसको अगर कट करेंगे 7 1 जा 7 तो 1 आ गया आपका, ये कंप्लीट होगा। तो अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है और आपको उसको एडिशन करना है, ऐड करना है, तो उस केस में डिनोमिनेटर को आपने कॉमन ले लेना है और ऊपर जो भी नंबर है उनको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ ऊपर 7 नीचे 7 कटिंग हो गया। अगर कटिंग नहीं होता है तो जो यहाँ पे फ्रैक्शन आएगी वो आपका आंसर रहेगा। ये था सिंपल केस अगर आपका डिनोमिनेटर सेम आता है। बट अगर इन केस आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट आता है और यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन मैं लेके रखी हूं मैंने, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक मिक्स फ्रैक्शन ले रखा है 2 and 1/10 प्लस 1 and 1/4 यहाँ पे था। अगर आप देखेंगे ये मैंने एक यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन ले रखा है। अगर आपको कभी क्वेश्चन में ना इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन आता है तो आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया था, इसमें मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे यहाँ पे 2 and 1/10 है तो पहले क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं आपको स्टेप करके बताती हूँ। जैसे 10 है, 10 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। जितना आंसर आएगा उससे ऊपर जो नंबर है 1 इसको आपने प्लस करना है। नीचे डिनोमिनेटर में 10 ही आएगा। प्लस यहाँ भी ऐसा ही करना है। 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 1 उसमें प्लस ऊपर जो नंबर है 1 वो करना है। डिनोमिनेटर में सेम वही नंबर आएगा। इक्वल टू अगर आप यहाँ पे देखोगे 10 2 जा 20 प्लस 1 21 हो गया, और नीचे आ गया आपका 10 एंड प्लस यहाँ पे 4 1 जा 4 प्लस 1 हो गया 5 5 नीचे आ गया आपका 4। अब ये आपका एक तो इम्प्रॉपर से आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन से आपने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। अब करना क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे डिफरेंट है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, नीचे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 10 है और 4 है, इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का मेथड बता दिया। यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे 5 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर है, ऑड इवन है, जो नहीं जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा 2 × 5 × 2 ये आएगा 2 5 जा 10 2 जा 20। दोनों का एलसीएम 20 आ गया। अब करना क्या है, जैसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग में करते थे, दोनों फ्रैक्शन को पहले इक्वल करना है। ये मैं लॉन्ग मेथड बता रही हूँ उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आता, बाकी इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। ठीक है, तो एलसीएम 20 हमें इक्वल करना है 21/10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो डिनोमिनेटर है 20 आ जाए। तो यहाँ पे 2 यहाँ आएगा, तो ये नीचे 10 2 जा 20 हो गया, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया। तो इस तरह से हमने इस फ्रैक्शन को 20 इसका डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट इसको कर लिया, ये आ गया 42/20। और सेकंड आपकी फ्रैक्शन है 5/4। इसमें भी हमने ऐसा करना है कि इन दोनों को कैसे नंबर, यानी कि इसका डिनोमिनेटर हमें 20 करना है। 4 में कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आएगा, तो वो है 5 और यहाँ पे 5 5 4 जा 20 हो गया, 5 5 जा 25 आ गया। अब आप देखिए ये दोनों कॉमन इक्वल आ गया, इसका आ गया 42/20 और इसका 25/20। अब दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, 42/20 प्लस 25/20। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 20 लिख दो। ऊपर दोनों नंबर को 42 प्लस 25 दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको आप चाहे तो इम्प्रॉपर में रख सकते हो, चाहे आप इसको मिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 20 से 67 को आप डिवाइड कर लो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसा लिखा जाता है वो आपको मैंने बता दी। तो ये था मेथड हमारा, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है तो आपको डायरेक्ट ऊपर के नंबर प्लस
करना है, उनको ऐड करना है। बट अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं होता, उस केस में पहले तो अगर मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद जो डिनोमिनेटर आता है उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद दोनों ही जो फ्रैक्शन है उनको डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट करना है, उसके बाद दोनों को ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। इसको चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। आपको 20 से 67 को डिवाइड करना है तो इसमें रिमाइंडर भी आएगा, तो आपका इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। ये था एडिशन। अब बताते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन के नंबर में सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। यहाँ भी दो केस आता है। पहला केस है अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर नीचे लिख लो, ऊपर है 7 - 2। 7 से अगर 2 आप माइनस करते हो 5/9, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है। बट अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहाँ पे देखिए 5 और 3 है, तो आप इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आप दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब दोनों ही 5 और 3 आपके प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो ओनली अपने नंबर से और 1 से ही डिविजिबल होते हैं, तो इसका आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। इन दोनों को अगर करोगे आप तो ये 5 1 टाइम जाएगा, फिर 3 1 टाइम जाएगा, तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा वही इनका एलसीएम होता है। 15 इनका एलसीएम आ रहा है। अब करना क्या है, दोनों ही जहां पे दोनों ही फ्रैक्शन है दोनों को इक्विवेलेंट करना है। दोनों के डिनोमिनेटर में हमें 15 चाहिए, तो मैंने लिखा 21/5 मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। हमें डिनोमिनेटर 15 चाहिए, तो क्या 3 आएगा, 3 से यहाँ पे 3 से 5 3 जा 15 और यहाँ पे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये आ गया इतना। अब दूसरा आपका फ्रैक्शन है 2/3। दोनों ही केस में हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर 15 आ जाए। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5 5 3 जा 15 5 2 जा आ गया 10। अब देखो दोनों ही यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 15 आ गया, इसका डिनोमिनेटर 15 इक्वल कर दिया हमने। अब आप लिखेंगे 63/15, माइनस का क्वेश्चन है तो माइनस आएगा 10/15। अब दोनों का सेम हो गया तो 15 आप नीचे ले लो और यहाँ पे आएगा 63 - 10 और 63 में ये 10 कर दिया 53/15। ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप चाहे तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 15 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो, यहाँ पे मैं छोटे से बॉक्स में करके बता रही हूँ, अगर आप 15 से डिवाइड करते हो 53 को, 3 टाइम जा रहा है ये, यहाँ पे आ गया 13 5 7 8 8 आ गया। तो इसको आप लिखोगे, रिमाइंडर पहले लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है 3, रिमाइंडर आ रहा है 8, नीचे आएगा 15। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन भी आपका, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका, असेंडिंग डिसेंडिंग सबका प्रोसीजर सेम होता है। इसमें आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है और इक्वल करने का मेथड है एलसीएम। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में यहाँ पे एक नंबर मैंने ले रखा है 7/9 और मल्टीप्लाई बाय 1/2। आप देखना है यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे देखिए, आपको जब ऐसा कोई नंबर है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में नहीं कटता है, तो डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। 7 1 जा 7 आ गया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर 9 2 जा 18, ये इसका आंसर आ गया। सिंपल है। लेकिन जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट हो सकते हैं, यानी कि वो कॉमन हो सकते हैं, तो वहां पे आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक फ्रैक्शन 7/8 मल्टीप्लाई बाय 16/21। यहाँ पे क्या है, 8 और 16 आपस में, देखो आप कटिंग कर सकते हो न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। आप कभी भी 8 को 21 से, यानी कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट नहीं होता। आप नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को कट कर सकते हैं, वो सीधा ऊपर वाला नंबर होता है, या क्रॉस में भी कटिंग हो सकती है मल्टीप्लाई में। बट आप ऐसा चाहे कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करना है, ऐसा नहीं होता। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। कटिंग सिर्फ क्रॉस कटिंग होगी ऊपर और नीचे वाले नंबर्स में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है 8 8 1 जा 8 8 2 जा 16। ओके, यहाँ पे 7 1 जा 7 7 3 जा 21। तो ऊपर जो नंबर रह गया, एक 1 रह गया, 2 रह गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2 और यहाँ पे 1 और 3, ये 3, ये आपका आंसर आ गया। तो मल्टीप्लाई का मेथड बिल्कुल इजी है। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट नहीं होता, तो वहां पे सिंपल आपको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करना है। बट यहाँ पे जैसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर कटिंग इसकी पॉसिबल है, सेम नंबर से अगर ये डिविजिबल है, तो आप इसको कटिंग कर लो। जब तक इसका आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं आ जाता, स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं आ जाता, तब तक आप इसको कटिंग कर सकते हैं। और लास्ट में जो नंबर रहते हैं उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये आंसर आ गया। तो लास्ट है इसका डिवाइड। डिवीजन आपको कैसे करना है, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मैंने लेके रखा है। फर्स्ट केस में डिवाइड में एक चीज बताती हूँ। डिवाइड में अगर फ्रैक्शन में आपको डिवाइड करना है तो उसमें एक वर्ड आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नंबर ले रही हूँ, मैंने ले लिया 3 का रेसिप्रोकल हम हमेशा डिनोमिनेटर में 1 मान के चलते हैं। 3 का रेसिप्रोकल यानी इसको उल्टा करना है, तो 1/3
3 आएगा। यहाँ पे अगर 2/3 है तो उसको अगर रेसिप्रोकल करना है तो वो 3/2 हो जाएगा। तो डिवाइड के केस में आपको रेसिप्रोकल का हेल्प लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 4/5 है और डिवाइड करना है 2 से। अब 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो मान के मैं 1 चल रही हूँ उसको। ओके, अब सॉल्व कैसे करना है इसको, पहले वाला जो फ्रैक्शन है जैसे 4/5 उसको एज इट इज वैसे ही लिखना है, डिवीजन के साइन को कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लाई में, और सामने जो 2/1 मैं मान के चल रही हूँ, डिनोमिनेटर इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसको आपने रेसिप्रोकल करना है, उल्टा कर देना है, इसको 1 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा। अब कटिंग यहाँ पे पॉसिबल हो रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ से कोई कटिंग नहीं हो रही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया 5, ये इसका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी था। अगर आपके पास कोई सिंगल नंबर दे रखा है उसके डिनोमिनेटर में आप अज्यूमिंग 1 करके कर दो, ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। और डिवाइड में रेसिप्रोकल एक वर्ड आता है जिसमें सामने जो नंबर देखा है उसको आपने अपोजिट कर देना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तरीका मैंने बता दिया है। 5 2 जा 10 + 1 11, 11/5 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8, 8 + 3 11/4। ओके, मैंने मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। अब डिवाइड का साइन है तो करना क्या है, पहला जो फ्रैक्शन है 11/5 वो एज इट इज आपने लिखना है, डिवाइड की जगह आपने मल्टीप्लाई का साइन कर लेना है, और सामने वाला जो नंबर है उसको आपने रेसिप्रोकल कर देना, 4 ऊपर आएगा 11 नीचे आएगा। यहाँ देखिए अब कटिंग पॉसिबल है, इससे आप इसको काट सकते हैं, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, ये आपस में कट नहीं होगा, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से डिवीजन जब हम करते हैं फ्रैक्शन नंबर का, तो डिवीजन करने का सिंपल सा रूल है कि डिवीजन के नंबर को आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, और उसके सामने जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसको आपने रेसिप्रोकल करना है। अगर रेसिप्रोकल के बाद कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर लीजिए, उसको लोएस्ट टर्म तक ले जाइए। अगर कटिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो आपने डायरेक्ट डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना, और इस तरह से हमारा आंसर आएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था ऑपरेशनल फ्रैक्शंस, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन करना सीखा। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो इतना है, यहीं पे आज खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहे। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।